तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी एक्स ग्रुप में। भाई ध्यान रखना है, एक्स ग्रुप में लगभग आपकी 300 वैकेंसी अब की बार, मैं इनरोलमेंट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी बढ़ेगी। देना है, क्लियर देखना है। दूसरी वैकेंसी की बात करूँ वाई ग्रुप में, और वाई ग्रुप में आपको ध्यान होगा तो हम बात करेंगे लगभग आपकी 100 से 150 वैकेंसी है, वो आपकी इंक्रीज होने वाली है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट्स, आपको क्लियर सबसे पहले वीडियो को देखना है, जब भी आप समझ पाएंगे कि लगभग आपकी बार आपके 1000 से 1500 स्टूडेंट वो नए लिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कि बार एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, यानी कि पास आउट होंगे। पास आउट की बात कर रहा हूँ, और फाइनल इनरोलमेंट तक नए जो स्टूडेंट लिए जाएंगे वो 300 से 400 यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्लियर देखें, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को क्लियर देखेंगे तो आप क्लियर रूप से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये फायदा आपको कैसे होगा, ये फायदा होगा इनटेक 02-2021 बैच को, यानी कि जिन्होंने अभी एग्जाम दिया नवंबर में। और किसके कारण फायदा होगा, 02-2020 और कोविड-19 की वजह से फायदा होगा। देखिए कैसे फायदा होगा, कैसे स्टूडेंट, ठीक है, कैसे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की ही वैकेंसी को इंडियन एयरफोर्स में रोक लेते थे, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, कईयों की तो मैंने ये बात बोली तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि कईयों ने तो ऐसे रिजल्ट एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी कैसे अन्य स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट भी वैकेंसी को रोक लेते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ में यहाँ पर चर्चा होगी, और अब की बार आपकी लगभग 1000 वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। किस में मैं बात कर रहा हूँ, पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, और इनरोलमेंट में लगभग 300 से 400। ठीक है, जो नई कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। देखिए आप ध्यान रखना है कि फर्स्ट नोटिफिकेशन, आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की आती है, फर्स्ट वैकेंसी आती थी दिसंबर में, यानी कि जो अब दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जनवरी में स्टार्ट होते हैं, एग्जाम आपका मार्च में आता है। मैं पीएसएल की बात करूंगा, 31 अक्टूबर को आती है। कब आती है, यानी कि जो मार्च जिसका एग्जाम में मार्च में हुआ 31 अक्टूबर को, यानी कि आपको पता है कि जिसका 19 से 24 को कोविड-19 के कारण यहाँ पर एग्जाम नहीं हो पाया, उनका 31 अक्टूबर को क्या आने वाली थी, पीएसएल आने वाली थी। लेकिन अब पीएसएल नहीं आएगी 31 अक्टूबर को। क्यों नहीं आएगी भाई, सिंपल सी बात है, कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है, एग्जाम ही आपको नवंबर में हो रहा है, तो आपकी यहाँ पर पीएसएल अभी नहीं आएगी। दूसरी स्थिति में सेकंड वैकेंसी जो होती है उसका नोटिफिकेशन आता है जून में, ऑनलाइन फॉर्म जो आते हैं वो जुलाई में, और पीएसएल आती है 31 अप्रैल को। पीएसएल कब आती है भाई साहब, 31 अप्रैल को। ओके, ज्वाइनिंग कब मिलती है, जून जुलाई में इनको ज्वाइनिंग मिलती है। यानी कि आप ध्यान रखना, जो नवंबर वाले स्टूडेंट है उनको, जो अभी एग्जाम दिया है, उनको लगभग ज्वाइनिंग जून में ही मिलेगी जाकर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बट दिस ईयर यहाँ पर ज्वाइनिंग जो मिली है, यानी कि 2020 बैच को जो ज्वाइनिंग मिली है वो अगस्त में मिली है। कब मिली है, अगस्त में उनको ज्वाइनिंग है देखने को मिली है। अब देखिए भाई, सबसे पहले कैंडिडेट्स ध्यान रखें कैसे अन्य स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट की वैकेंसी यहाँ पर रोकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आपका जो नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है, जिसका जनवरी में फॉर्म है और मार्च में पेपर होने वाला था। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि कोविड-19 नहीं होता, तो आपको पता है कि उनकी पीएसएल 31 अक्टूबर को आती, मार्च में आपका एग्जाम होता, अप्रैल में उनका फिजिकल से संबंधित फेज 2 होता, फेज 3 यानी कि मेडिकल अप्रैल मई जून के समथिंग होता, और 31 अक्टूबर का उनका पीएसएल है वो यहाँ पर आता। ज्वाइनिंग उनकी नवंबर दिसंबर में आती। अब यहाँ पर देखिए, इतने ये स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, आपको पता है, इतने दिसंबर में इतना लंबा प्रोसीजर खींच रहे हैं कि 31 अक्टूबर को आपकी पीएसएल आएगी और ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर में होगी, जो आपका मार्च में पास हो चुके स्टूडेंट। अब देखिए ये स्टूडेंट ही क्या करते हैं, जो सेकंड वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स जून में निकाल देता है, जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म निकाल देता है, और उसके जो ऑनलाइन एग्जाम इसके कब होंगे, आपको पता है कि हर बार सितंबर में होते हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में होते थे, लगभग 4 से 8 सितंबर को एग्जाम होते थे। अब ये किस में भी फॉर्म है, किस में किसका भी एग्जाम देंगे, 4 से 8 को, और उसमें से इतने ज़्यादा स्टूडेंट, लगभग 1000 स्टूडेंट से ऊपर तो ऐसे होंगे जो उस एग्ज़ाम को, जिन्होंने मार्च वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और पीएसएल की बाट में बैठे हैं, वो एग्ज़ाम भी इसमें वहाँ पर क्या दे पाएंगे, इसको दे पाएंगे। ठीक है, और इसमें भी अपने लगभग 300-400 स्टूडेंट जगह बना जाते हैं। इसलिए आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स लगभग 300-400 वैकेंसी ज़्यादा कर दी। पहले जो आपको पता है कि 2020 बैच में जो 39 लगभग इतने कैंडिडेट्स एक्स ग्रुप में उन्हें पीएसएल में लाए थे। उसके बाद एक्स ग्रुप की जो पीएसएल की कट ऑफ बढ़ाकर लगभग आपको पता है 44 लगभग इतने कैंडिडेट्स हैं वो 2020 बैच में कर दिए।
ये सब समझ रहे हैं। ये इसलिए क्या है कि लगभग 400-500 स्टूडेंट उन्होंने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि नई स्टूडेंट को वहाँ पर बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उनमें लगभग आपको लगभग 400-500 ही कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने दोबारा से वैकेंसी को रोक लिया है। लेकिन अब की बार ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि न तो उसमें दखल देने वाले स्टूडेंट आपके दिसंबर वाले बैच के यानी कि जो सितंबर वाले बैच के, और ना ही उसमें सिर्फ आपका ये जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था और मार्च में एग्जाम देना था लेकिन नहीं दे पाए, और यही स्टूडेंट वैलिड होगी। और एक इंटेक की बात करें जो कि 012021 है, आपकी यहाँ पर PSL है, उसकी यहाँ पर आपकी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और PSL में आपको पता है कि लगभग उन उन कैंडिडेट्स को भी लिया जाएगा 0120 022020 बैच वाले को भी, ठीक है, यदि संभव हुआ तो। अब देखिए जो इंटेक है, कई स्टूडेंट कहेंगे सर 012021 है तो उसमें तो हमारी वैकेंसी बढ़नी चाहिए, इसमें तो कम कैंडिडेट्स लिए। भाई ध्यान रखना, एक्स ग्रुप के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। कर्नाटक में भी वैकेंसी हुई, कर्नाटक में भी हुई है, बिहार में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है, हरियाणा में हुई है, उनको कैंडिडेट्स लगभग ज़्यादातर मिल चुके हैं। यदि नहीं मिलेंगे तो आपका जो दूसरा इंटेक है जिसमें PSL में आउट हुए थे स्टूडेंट, उनको ले लिया जाएगा जो इनरोलमेंटल लिस्ट में आउट हुए थे 022020 का, ठीक है। ये सारे भ्रम यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ 022021 बैच वाली स्टूडेंट का। दूसरी स्थिति में कई कहेंगे सर वाई ग्रुप में वैकेंसी बढ़ेंगे क्योंकि गुजरात में रैली हुई। अरे भाई उनकी आपको पता है मेडिकल के लिए कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया है? 1300 कैंडिडेट्स को। 1300 में से 300-400 अनफिट रहे, तो 1000 वैकेंसी जो पर ईयर इंडियन एयरफोर्स निकालती है वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो ये सारी है कि इंटेक जो आपका 012021 के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका इंटेक 022020 है जो कि स्टूडेंट एक दूसरी के वैकेंसी को यहाँ पर रोकते थे, वो वैकेंसी आपकी जरूर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 1000 वैकेंसी के समथिंग आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कि किस तरह एक वैकेंसी आती है, दूसरी वैकेंसी आती है, तो पहली वैकेंसी के स्टूडेंट दूसरी वैकेंसी में कैसे दोबारा से अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन अब की बार क्लीन फेयर है, क्योंकि वहाँ पर 0220 वाले स्टूडेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, 012021 का इंटरफेयर नहीं है। ओनली यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं वो 022021 स्टूडेंट के दे रहे हैं, और इनको कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं हो रही है, और न ही इनकी कोई वैकेंसी को रोक रहा है, नहीं कोई पास आउट कैंडिडेट्स इनको रोक रहा है, नहीं जिनका PSL में नाम हुआ है वो रोक रहा है। सारी क्लियर आपकी चीज़ें पड़ी है, और न ही कोई फेज 2 क्लियर है वो भी रोक रहा है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे किस तरह ये अब इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड थी, और लगभग आपको 1000 वैकेंसी का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी स्थिति में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और XY ग्रुप की कट ऑफ है वो भी यहाँ पर डिस्कशन की गई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। XY ग्रुप की कट ऑफ लगभग आपकी बार कितनी जा सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी आपको वीडियो है मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी राय भी देख सकते हैं कि आपके अनुसार X ग्रुप की कट ऑफ क्या रहेगी, Y ग्रुप की कट ऑफ है क्या रहेगी। वीडियो देखना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।